अच्छा अध्यक्ष जी, उस दौर को याद करते हैं, किस रूप में आप लोग उस काला दिवस को याद कर रहे हैं? देखिए कितनी यातनाएं जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सही, वो दौर भूले नहीं भूलता है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज 50 वर्षों बाद आपातकाल का जो दौर था उसको लोग याद कर रहे हैं कि वो क्या था, काला सच क्या है सब। अच्छा अध्यक्ष जी, उस दौर को याद करते हैं, किस रूप में आप लोग उस काला दिवस को याद कर रहे हैं? देखिए कितनी यातनाएं जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सही, वो दौर भूले नहीं भूलता है। और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ और संघ के कार्यकर्ताओं ने जो कुर्बानी दी है, 50 वर्ष बाद भी वो छवि धूमिल नहीं हो रही है। ये जो जेब में संविधान के लिए घूम रहे हैं, ये संविधान के भक्षक हैं। और भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ और संघ के कार्यकर्ताओं ने इस प्रजातंत्र को बचाने का कार्य किया। उस दौर को जब याद करते हैं, बहुत खतरनाक दौर था। बेटी पानी लेने जाती थी कुएं पर और दौड़ के आती थी और आकर बाप को कहती थी कि पापा भाग जाओ, नसबंदी वाले आए हैं। इससे बुरा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। तो जब जब भी इस देश पर इस तरह की आपत्ति आई है, कांग्रेस राज में ही आई और हमेशा आज तक इस देश को अगर बदनाम किया है, सत्यानाश किया है तो कांग्रेस ने किया है। मगर राहुल गांधी तो लाल किताब हर समय जेब में रखते हैं, संविधान दिखाते हैं, जब भी हर मंच पे दिखा रहे हैं। और सवाल देखिए राहुल गांधी से अगर ये पूछा जाए कि उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं, अगर वो बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसी को आज याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चर्चा कर रहे हैं। उस दौर को कैसे याद कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं तिलकराज कटारिया जी, जो उस दौर को बड़ी करीब से देखा है, इन्होंने झेला है। कैसे याद करते हैं उस दौर को? देखिए, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के अंदर एक काला अध्याय है। और जब शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थों के लिए, अपने पद के लिए, अपने प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए देश के अंदर अवैध रूप से आपातकाल लगाया और विपक्षियों को जेल के अंदर ठूस करके उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की। सेंसरशिप लगाई, अखबार के अंदर कोई खबर नहीं छप सकती थी, कोई कोर्ट नहीं जा सकता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन नहीं कोई हो सकता। और आज जब उनके अनुयायी राहुल गांधी जो है संविधान की किताब लेकर के लोगों को दिखाते हैं, लाल किताब दिखाते हैं, तो हंसी आती है कि अगर लोकतंत्र का गगड़ा घोटने का काम, संविधान को दबाने का काम किसी ने किया तो उसकी दादी इंदिरा गांधी ने किया। उस समय क्यों चुप था ये? मगर राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लाल किताब दिखाते हैं, सभी मंचों पर जाते हैं। देखिए, वास्तव में राहुल गांधी को तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति की समझ ही नहीं है। और इसी का परिणाम है कि उसके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस हर राज्य के अंदर समाप्त हो रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब आपको कांग्रेसी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या उम्र रही होगी कटारिया साहब ऐसे उस समय आपकी? देखिए, मैं उस समय लगभग 25 वर्ष की आयु में हूँगा। मैं आज 10 अक्टूबर को 75 पूरे करूँगा। तो 25 साल का उस समय नौजवान था और उस समय इस अन्याय के खिलाफ हमको जोश भी था और हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमने उस इमरजेंसी को हटा करके और दुनिया को ये दिखा दिया कि कोई भी गलत चीज़ जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता है भारत। हमारे साथ मौजूद हैं हरबंस लाल उपल जी, जो इस इमरजेंसी को बड़ी करीब से देखा है इन्होंने। आज उस दौर को जब याद करते हैं, कहाँ पाते हैं? देखो, उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक़्त हमारी उम्र 28-29 साल की थी
और पहले दिन ही उठा के ले गया, क्योंकि जनसंघ का मंडल मंत्री था मैं। उस वक्त महामंत्री नहीं होते थे, मंत्री और सह मंत्री होते थे। तो पहले दिन ही ले गए और वहाँ पर जो है 2 अक्टूबर को बड़ी यातनाएं दी उन्होंने, हमारे पे लाठीचार्ज बरसाई, खून सर पे बहा। यहाँ पर वो जो बक्कल जो कहते हैं ना, पेटी उनके होती है, जमादारों के पुराने कैदी होते हैं, उनको बेल्ट इशू करते हैं, उसकी मार लगाई। उसके बाद 72 घंटे की पूरी भूख हड़ताल की, ज़िंदगी में पहली बार की हमने। एक आध दिन की तो कर लेते थे, हिंदी आंदोलन में चले गए, बजट के खिलाफ चले गए। देखो जी, मैं 6 महीने के करीब रहा। हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई DIR में, और मेरी जमानत भी मेरी भाभी और मेरी माँ की ली उन्होंने। उनकी प्रॉपर्टी को कागज रखे ताकि भाभी और माँ जो है ना, ये तो कहीं नहीं जाएंगी। उसके बाद जमानत ली, लेकिन जमानत लेने के बाद भी दोबारा भी वो पकड़ने की कोशिश में रहे, लेकिन हम फिर गायब हो गए और पार्टी का काम करते रहे। कभी शमशान भूमि में बैठक ले रहे हैं, तय कर रहे हैं क्या करना है, जैसे अभी बताया ना, जनवाणी भी बांटना, फिर हमने आगे तय करना। और बैठक अगर करनी है तो शमशान भूमि जाके करनी है कि भाई कोई यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो सब इस वजह जमा इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते रहे। बच्चे छोटे छोटे थे, हम तो इतनी वो नहीं यातनाएं, लेकिन वो घर के और ज़्यादा यातनाएं होती थी जब बच्चे छोटे छोटे मिलाई करने आते थे और मिलने नहीं होती थी। बरसात हो रही है, तूफान आ रहा है, तो बच्चों ने, परिवारों ने बहुत कुछ सहा है।